हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर नीति। तो हम लोग कर रहे हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन की रिवीजन। तो हमने जो टॉपिक ले रखा है वो है हमारा चैप्टर कोरिलेशन ऑफ क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर की ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो डन हो चुकी हैं। हम लोग हैं हमारे लेक्चर 4 की ओर। अब लेक्चर 4 से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि लेक्चर जो 3 है वो ऑलरेडी डन है, जिसमें हमने डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था एज वेल एज आपके जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो लेक्चर 3 की वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको ऊपर दे दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले उन वीडियोस को देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। और यहाँ पे जो हमने टॉपिक पिक किया है दैट इज़ SDM, दैट इज़ स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। यहाँ पे स्कैटर डायग्राम नाम से ही पता लग रहा है बच्चे कि स्कैटर जो डायग्राम है उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफिक एक्सप्रेशन करने वाले हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं किसकी, डिग्रीज की और डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द कोरिलेशन। मैंने आपको बताया था कि जो कोरिलेशन जो वर्ड है वो एक्चुअल में आपको क्या बताता है, डिग्रीज के बारे में बताता है, डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या कोरिलेशन है। तो स्कैटर्ड जो डायग्राम है इज़ वन ऑफ दोज जो मेथड है जो कि एक्चुअल में कोरिलेशन को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Scatter diagram offers a graphic expression of the direction and the degree of change, ठीक है, ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे ये कुछ डायग्राम्स, ये एक्चुअल में आपके डायग्राम्स को दिखा रहे हैं, डिग्रीज को दिखा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग जो इनके डायग्राम्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे ग्राफ्स को। तो पहला जो हमारा ग्राफ है वो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जो है आपका जा रहा है। अब स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। आपको ये बात याद रखनी है कि जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है डायग्राम नंबर 1 0 से स्टार्ट होगा, नंबर 2 आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा और नंबर 3 आपका स्ट्रेट लाइन से होकर के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है और सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे R जो है आपका परफेक्टली पॉजिटिव है। क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव है। नेक्स्ट डायग्राम को हम लोग स्टडी करते हैं। इस डायग्राम में अगर आप बात देखें, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। नंबर 2 आपका ये जो है आपका डायग्राम वो ऊपर से स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है बिल्कुल। तो ऐसे केस में ये है तो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है तो परफेक्ट ही, और बिल्कुल नीचे जा रहा है यानी कि परफेक्टली क्या है, नेगेटिव है, यानी कि आर का आंसर यहाँ पे क्या होगा, -1। इन दोनों ही डायग्राम्स में एक ही मेजर डिफरेंस है बच्चे कि ये आपका अपवर्ड जाता है और ये आपका डाउनवर्ड जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे वाला भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरे वाला भी घटेगा। परफेक्टली नेगेटिव का मतलब क्या है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर। पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो पॉइंट है वो ऊपर है, किस पर, लाइन पर, लेकिन एक्चुअल में अगर वो आपकी स्ट्रेट लाइन के आसपास भी है तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। चलो देख लेते हैं। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो आपके पॉइंट्स है ना बेटा वो इधर 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 है, प्लॉटेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है, ऊपर नहीं है लाइन पर लेकिन उसके नियर बाय में है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो सेम, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव और कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। अब इसमें से भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसी डायग्राम में अगर हम लोग बिल्कुल ऐसे पास में देख लें, अगर आपकी जो स्कैटर्डनेस है वो इतनी है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन में भी परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्या है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पॉइंट्स यहां पर है, थोड़े से दूर दूर है,
ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगी मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं और दूर दूर पॉइंट्स को बना दूं तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लो डिग्री है। जितने परफेक्ट पॉजिटिव वाली लाइन के पास आपके होंगे आपके पॉइंट्स, उतना ज़्यादा आपका हाई कोरिलेशन होगा। जितने ज़्यादा थोड़े दूर होंगे उतना ज़्यादा मॉडरेट होगा, और दूर होंगे तो इसका मतलब लो, यानी कि जितने ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा लो कोरिलेशन, जितने पास उतना ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेगेटिव है कि अगर मैं बात करूं कि नियर बाय पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर पास में है तो क्या है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, थोड़ा सा दूर है तो यानी कि मॉडरेट, और अगर बहुत दूर है तो इसका मतलब क्या है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बात करेंगे तो नियर बाय वहीं पे चल रहा है जहाँ पे धीरे धीरे करके परफेक्टली पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो सारे पॉइंट्स ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, अनइवन सी शेप है, यानी कि कोई भी पॉइंट कहीं पे भी स्कैटर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉइंट्स जब हैं जो कहीं पे भी अनइवनली कोई भी रिदम को फॉलो नहीं कर रहे, कहीं पे भी स्कैटर्ड हैं, तो ऐसे में कोरिलेशन को हम लोग जीरो कोरिलेशन बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि कोई भी कहीं पे भी क्या है, स्कैटर्ड है, प्लॉटेड है। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम्स, किसके, स्कैटर्ड डायग्राम्स के। तो इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है इस वाले टॉपिक में, लेकिन आपका जो ये डायग्राम्स है, इसकी जो थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे इस मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स की ओर। तो सबसे पहला जो मेथड है एवरीवन, वो क्या है, सिंपल मेथड है। जैसे कि आपने देखा ही है ये स्कैटर डायग्राम मेथड, ये तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ डायग्राम्स बनानी है। बेसिकली अप टू 9th का जो आपका लेवल होता है उसी में ही आप सीख जाते हो कि डायग्राम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पे। तो डायग्राम्स बनाने हैं, दैट्स इट, एक सिंपल मेथड है। तो नंबर 2 है जस्ट एज ए ग्लैंस एट द डायग्राम, कि अगर आप एकदम से देखें डायग्राम्स की ओर तभी आपको पता लग जाएगा इन डायग्राम से कि रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो डायग्राम ही आपको एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स बता देगा, किसकी बता देगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कोरिलेशन की। नेक्स्ट आ जाता है इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप। ये जो डायग्राम्स है एक्चुअल में आपको रिलेशनशिप बता देते हैं वेदर योर रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि अगर आपका अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव है रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये थे आपके मेरिट्स। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कि जस्ट एज ए ग्लैंस देखते हुए, जस्ट एज ए डायग्राम के देखते हुए आप लोग बता सकते हैं कि कैसा रिलेशनशिप है। नंबर 3 जस्ट एज ए डायग्राम से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल्स। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स का टॉपिक। डीमेरिट्स में सबसे पहले है इट डू नॉट मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। देखिए बेटा, जो स्कैटर डायग्राम है आपका वो एक्चुअल में आपका कितना एक्सटेंट है उसको, उसकी न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू है उसको तो डिपेक्ट एज सच करेगा नहीं, क्योंकि ये तो डायग्राम्स ही जस्ट आप बना रहे हैं। तो ये एक्सटेंट, कितनी गहराई में आपका रिलेशनशिप है, लो है, हाई है, इसको आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में बताना थोड़ा मुश्किल है। तो एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप को आपका ये मेथड नहीं बताता, ओनली गिव द अप्रॉक्सीमेट आइडिया। डायग्राम को देखते हुए सिर्फ आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। थर्ड वन है डू नॉट डिपिक्ट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये जो आपका स्कैटर डायग्राम मेथड है ये आपका क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को नहीं बताता है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं दैट इट इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द स्कैटर डायग्राम मेथड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंप्लीट स्कैटर डायग्राम जो मेथड है वो किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड करेंगे और उसके डायग्राम्स, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।